हाँ जी जी, तो क्लास ये आज सेकंड लेक्चर है आपके पास। ये प्रपोजिशन हमने देख ली थी कि प्रपोजिशन क्या होती हैं। लेट पी एंड क्यू, ये आपके पास दो प्रपोजिशंस हैं। इट इज़ बिलो फ्रीजिंग और दूसरी प्रपोजिशन है इट इज़ स्नोइंग। अब हमने क्या करना है कि राइट दीज प्रपोजिशंस यूजिंग पी एंड क्यू एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। इनको यूज़ करते हुए आपने ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपको सारे गिवन होंगे। इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आपने ये लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ करने हैं और पी एंड क्यू यूज़ करनी है। आंसर मैंने यहाँ पे इसके लिख दिए हैं, ठीक है। मसलन वो कहता है कि इट इज़ बिलो फ्रीजिंग एंड स्नोइंग। तो इट इज़ बिलो फ्रीजिंग ये कौन सी प्रपोजिशन है? पी। एंड ये कनेक्टिव है, इसको आप यूँ ऐसे सर्कल करते जाएं, इसकी जगह पे ये एंड आएगा। और ये स्नोइंग ये कौन सा आपके पास प्रपोजिशन है? क्यू, ठीक है। सिमिलरली इट इज़ बिलो फ्रीजिंग बट नॉट स्नोइंग। तो इट इज़ बिलो फ्रीजिंग क्या है आपके पास? पी। बट मैंने कहा था कि एंड को शो करता है और ये निगेशन है स्नोइंग की। एंड स्नोइंग किसको शो कर रहा है यहाँ पे? क्यू को। तो निगेशन ऑफ क्यू आ गया, ठीक है। इट इज़ नॉट बिलो फ्रीजिंग एंड इट इज़ नॉट स्नोइंग, मीन दोनों की निगेशन है। और ये कनेक्टिव कौन सा है? एंड है, ठीक है। ये नोट है दोनों में, और इसको क्या करेंगे? मीन दोनों की एक तो निगेशन है, पी की भी निगेशन है, क्यू की भी निगेशन है, और एंड यूज़ हो रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ ईदर स्नोइंग और बिलो फ्रीजिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा? स्नोइंग क्यू वेल पी, ठीक है। उसके बाद इट इज़ बिलो फ्रीजिंग इट इज़ आल्सो स्नोइंग, ठीक है। और एक चीज़ नोट कर लें कि इफ़ है, इफ़ कंडीशन है, इसका मतलब है कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास कि इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग का क्या मतलब होगा कि पी कंडीशनल क्यू, दूसरा आपके पास कौन सा? क्यू, ठीक है। तो ये जो आपके पास प्रपोजिशन है इसके साथ इफ़ यूज़ होता है और इसके साथ देन यूज़ होता है। यहाँ पे देन का वर्ड लिख भी सकते हैं, नहीं भी अगर लिखा होगा तो अंडरस्टूड होता है कि ये देन होता है। उसके बाद देख लें, काफ़ी ज़रा लेंथी स्टेटमेंट है कि इट इज़ ईदर बिलो फ्रीजिंग और इट इज़ स्नोइंग। पहले तो आप इसका कंपाउंड बनाएं ना, इट इज़ ईदर बिलो फ्रीजिंग और इट इज़ स्नोइंग। ये पी कंजंक्शन जो है, सॉरी डिसजंक्शन क्यू। उसके बाद ये वर्ड आ जाता है बट, मीन एंड, ये एंड आ जाता है। सेकंड इसमें क्या स्टेटमेंट? इट इज़ नॉट स्नोइंग इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग। अब ये इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग है, ये वाली स्टेटमेंट देखें, इफ़ से स्टार्ट हो रही है। कौन सी स्टेटमेंट है ये? फ्रीजिंग वाली, पी, ठीक है। तो ये पी कंडीशनल जो ये वाली स्टेटमेंट है इसकी निगेशन होगी, ठीक है। तो ये पहले आएगी, ये बाद में आएगी, ठीक है। अब इसके बाद ये देखें, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कि लेट पी क्यू एंड आर बी प्रपोजिशन। आपको तीन प्रपोजिशंस हैं। पी क्या है? यू हैव द फ्लू। सेकंड क्यू क्या है? यू मिस्ड द फाइनल एग्जामिनेशन। और आर क्या है? यू पास द कोर्स। अब ये तीन स्टेटमेंट है, इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? एक्सप्रेस ईच ऑफ दीज प्रपोजिशंस एज इंग्लिश सेंटेंस। ये आपको गिवन होगा, आपने इंग्लिश सेंटेंस बनाना है। ये बड़ा आसान होता है देखने। कंडीशनल है, इसका मतलब है इसके साथ इफ़ आएगा। पी के आपके पास यू हैव द फ्लू, इफ़ यू हैव द फ्लू, ये देखिए इफ़ लगना है सिर्फ, यू हैव द फ्लू। देन सेकंड क्यू स्टेटमेंट कौन सी है? यू मिस द फाइनल एग्जाम, ठीक है। सेकंड क्या है? निगेशन ऑफ क्यू, और ये बाई कंडीशनल है आर। निगेशन क्यू का क्या मतलब है? इस क्यू की निगेशन कर दें, यू डिड नॉट मिस द फाइनल एग्जामिनेशन। उसके बाद ये देखें, इफ़ एंड ओनली इफ़ का वर्ड आता है, ये है इफ़ एंड ओनली। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आई डबल एफ बी, इफ़ एंड ओनली इफ होता है। इफ़ एंड ओनली इफ ये सेंटर में आएगा, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ आर क्या है? उसके बाद यू पास द कोर्स, क्लियर। क्यू ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, जो क्यू स्टेटमेंट है इफ़ से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये देखें, इफ़ यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन देन, अब इसकी निगेशन है आर की, यू डिड नॉट पास द कोर्स। अच्छा, इसमें टेंसेस की मिस्टेक अगर कंसीडर ज़्यादा नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें। पी वेल क्यू वेल आर, सिंपल स्टेटमेंट लिखते जाएं, वेल की जगह और लिखते जाएं। यू हैव द फ्लू, और सेकंड क्या है? यू मिस द फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है, और यू पास द कोर्स, ओके। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट है, जैसे जैसे स्टेटमेंट को पढ़ते जाएं आप लिखते जाएं। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ़ यू हैव द, ये देखें इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ यू हैव द फ्लू, देन निगेशन ऑफ आर क्या होगी? यू डिड नॉट पास द कोर्स, ठीक है। उसके बाद ये सिंबल है और का, और ये देखें और आ जाता है।
उसके बाद फिर कंडीशनल स्टेटमेंट है क्यू कंडीशनल नेगेशन आर, इफ़, फिर इफ़ से स्टार्ट करेंगे, इफ़ यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन देन यू डिड नॉट पास द कोर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इस तरह आपने करनी है। एक और इसमें कंपाउंड देखने, पी वेल क्यू है, इसमें क्या होगा, सिंपल है, यू हैव द फ्लू और यू मिस द फाइनल एग्ज़ाम, ये फिर और यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये देखें, ये और यूज़ हो रहा है, और सिर्फ इसमें आप कनेक्टिव्स लिखते जाएं और स्टेटमेंट को ज्वाइन करते जाएं। निगेशन ऑफ क्यू है, यू डिड नॉट मिस द फाइनल एग्जामिनेशन एंड यू पास द कोर्स। ठीक है ना, तो ये इसको आपने ख्याल रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखें, डिटरमिन वेदर द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने क्या एक चीज़ याद रखनी थी कि अगर आपके पास दो प्रेपोजिशन है ना, पी एंड क्यू, तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में एक चीज़ आपने याद रखनी होती है कि अगर दोनों की सेम ट्रुथ वैल्यूज़ हैं, अगर दोनों की सेम ट्रुथ वैल्यूज़ हैं तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होती है, अदरवाइज फॉल्स होती है। तो वो कहता है कि बताएं कि ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए पहली स्टेटमेंट है 2 + 2 = 4, इफ़ एंड ओनली इफ़ 1 + 1 = 2। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों सेम ट्रुथ वैल्यूज़ हैं तो ये ट्रू है। 1 + 2 2 है, इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 + 3 4 है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये दोनों सेम ना हुई तो ये भी फॉल्स है। उसके बाद 1 + 1 3, ये फॉल्स है। इफ़ एंड ओनली इफ मंकीज कैन फ्लाई, ये भी फॉल्स। अब ये दोनों फॉल्स हैं, मीन्स सेम ट्रुथ वैल्यूज़ हैं, तो ये ट्रू होगा। 0 > 1 फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद 2 > 1 ट्रू है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो ओवरऑल रिजल्ट इसका फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देख के आपने ट्रू और फॉल्स करना है। कंडीशनल स्टेटमेंट में मैंने बताया था कि पी और क्यू आपके पास, तो कंडीशनल की डेफिनेशन क्या थी कि इसमें याद क्या रखना था कि पी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स होगा, बस ये याद रखना है। अब इसमें देखें 1 + 1 2, ये ट्रू है, और 2 + 5 ये फॉल्स है, ये ट्रू ये फॉल्स। इफ़ वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ये देन के बाद वाली फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। अच्छा ये देखें, ये फॉल्स है, ये अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स है तो फिर नेक्स्ट चेक ही नहीं करनी, ये ट्रू हो जाएगा। अब ये भी फॉल्स है, ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा। इफ़ मंकीज़ कैन फ्लाई, ये भी फॉल्स है, तो ये भी ट्रू होगा। ठीक है जी।